हेलो एवरीवन। कन्वर्जेंट सीक्वेंस के बाद आज हम देखेंगे डाइवर्जेंट सीक्वेंस। कोई भी सीक्वेंस जो है दो दो तरह से डाइवर्ज करती है। या तो ये हो सकता है कि ए एन डाइवर्जिज टू प्लस इन्फिनिटी, या फिर आप ये कह सकते हो कि ए एन कोई सीक्वेंस डाइवर्जिज टू माइनस इन्फिनिटी। तो ये दो मेथड है, या तो प्लस इन्फिनिटी पे जाएगी या फिर माइनस इन्फिनिटी पे जाएगी। फॉर एग्जांपल ये वाली सीक्वेंस जो है, सीक्वेंस एन कन्वर्ज करेगी डाइवर्ज करेगी। ऑब्वियसली ये जो है डाइवर्ज करेगी, और कहाँ पे डाइवर्ज करेगी? ये इन्फिनिटी पे, बिकॉज जब एन की वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी, इस सीक्वेंस की वैल्यू भी इन्फिनिटी को ही अप्रोच करेगी। और अगर मैं कोई दूसरी सीक्वेंस लूँ माइनस एन स्केयर, जब एन इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये सीक्वेंस किसको अप्रोच करेगी? माइनस इन्फिनिटी को। तो बाय डेफिनेशन क्या है? बाय डेफिनेशन आप ये कह सकते हो सीक्वेंस ए एन डाइवर्जिज टू प्लस इन्फिनिटी इफ फॉर एवरी नंबर के, इफ फॉर एवरी पॉजिटिव नंबर के ये नंबर कितना भी लार्ज हो सकता है, हावेवर लार्ज इट में बी, हावेवर लार्ज इट में बी, चाहे ये कितना भी बड़ा नंबर हो, there exist some natural number m, there exist m belongs to natural number n such that ई एन की वैल्यू ग्रेटर देन आ जाएगी के से, फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। तो ये है डाइवर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन। फॉर एग्जांपल एक बार दोबारा देख लो, कोई सीक्वेंस ए एन डाइवर्ज करेगी इन्फिनिटी पे इफ फॉर एवरी पॉजिटिव नंबर के, चाहे आप कोई भी कितना भी बड़ा पॉजिटिव नंबर ले लो, तो हमें एक ऐसा नेचुरल नंबर मिल जाएगा एम सच दैट ए एन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल आएगी इस नंबर से, फॉर एवरी नेचुरल नंबर एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस सीक्वेंस में देखोगे, ओके, तो हमने ये लिखा है ग्रेटर देन इन्फिनिटी, ये जो है डाइवर्ज कर रही है इन्फिनिटी पे। तो ओके, तो के को आप कितना भी बड़ा ले लो, फॉर एग्जांपल आप कितना बड़ा ले सकते हो, मैं ये ले रहा हूँ 10⁻⁷, काफ़ी बड़ा नंबर है। ओके, तो अब हमें इस सीक्वेंस में ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करा के दिखानी है, यानी कि हमें एक ऐसा नेचुरल नंबर m दिखाना है इसमें जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। तो अगर मैं उस नंबर को ये ले लेता हूँ m इज इक्वल टू 10⁻⁷ प्लस 1, 10⁻⁷ प्लस 1, तो अगर मैं ये लूँगा तो अब इस केस में देखो ए एम की वैल्यू कितनी आएगी? ए एम की वैल्यू आ जाएगी, बिकॉज हमारी सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस हमारी ए एन इज इक्वल टू एन, तो ए एम की वैल्यू आएगी जो ए एम की वैल्यू आ जाएगी एम, और एम की वैल्यू यानी कि 10⁻⁷ प्लस 1, और आप ये कह सकते हो ए एम इज ग्रेटर देन के, बिकॉज के की वैल्यू क्या है 10⁻⁷, और हमने यहाँ पे m की वैल्यू क्या ली है 10⁻⁷ प्लस 1। अब इसके लिए तो हो गया। अब आप n की वैल्यू जब m से ग्रेटर देन लोगे तो इस नंबर से बड़ी वैल्यू आएगी, उस केस में भी हमारे पास ये आ जाएगा ए एन इज ग्रेटर देन के फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू m। और डाइवर्जेंट के लिए आपको यही चीज़ दिखानी होती है। इसी मेथड से अगर हम सेकेंड पार्ट करेंगे, यानी कि कोई सीक्वेंस जो है डाइवर्ज कर रही है माइनस इन्फिनिटी पे, तो उसको कैसे करेंगे? इसमें भी आपको सेम ये लेना है, इफ़ फॉर एवरी लार्ज नंबर, इफ़ फॉर एवरी पॉजिटिव नंबर की, अगेन ये चाहे कितना बड़ा पॉजिटिव नंबर लो, आप कितना बड़ा ले सकते हो, हावेवर लार्ज इट में बी, हमें एक अगेन ऐसा नेचुरल नंबर मिल जाएगा m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट
ए एन की वैल्यू, यहाँ पे ध्यान रखना आपको, जब माइनस इन्फिनिटी पे डाइवर्ज करेगी तो यहाँ जब प्लस इन्फिनिटी पे डाइवर्ज कर रही है तो ग्रेटर देन इक्वल टू की है, जब माइनस इन्फिनिटी पे करेगी तो ये आएगा लेस देन इक्वल टू की, लेस देन इक्वल टू माइनस की फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। तो ये हमारी जो है माइनस इन्फिनिटी पे डाइवर्ज करने की कंडीशन है। अब देखते हैं क्वेश्चन इसका भी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये ले लेते हैं ए एन इजक्वल टू log की पावर 1/n, ए एन इजक्वल टू log की पावर 1/n, ये हमारी सीक्वेंस। तो आपको ये दिखाना है कि ये सीक्वेंस डाइवर्ज करेगी माइनस इन्फिनिटी पे। तो ये सबसे पहले तो आपको के चूज करना है, तो लेट के बी एनी पॉजिटिव नंबर, लेट के बी एनी पॉजिटिव नंबर, कितना भी लार्ज हो सकता है। तो इस केस में आपको m की वैल्यू निकालनी है, जब आप बाय डेफिनेशन प्रूव करोगे तो m की वैल्यू निकालने क्या आएगी। तो ये माइनस इन्फिनिटी पे कब डाइवर्ज करेगी, जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी ये, यानी कि ए एन डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी इफ ए एन इज लेस देन माइनस की, लेस देन माइनस की, जो हमने के अपने आप जो नंबर चूज किया है जब उससे लेस देन होगा माइनस के से, तब ये जो है माइनस इन्फिनिटी पे डाइवर्ज करेगा। अब एन की वैल्यू, ओके एन की वैल्यू यहीं से निकाल सकते हैं। अब ए एन की वैल्यू क्या है, ए एन इज इक्वल टू log की पावर 1/n इफ, अब ये ए एन लेस देन माइनस के कब होगा, अगर ए एन की वैल्यू रखें हम log की पावर 1/n, अगर ये जो है लेस देन माइनस के ओ, उस केस में ए एन की वैल्यू भी जो है, अब हमें यहाँ से m निकालना है, निकालते हैं। देखो n की वैल्यू निकालनी है, जब n की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले तो log को एलिमिनेट करने के लिए, log को कैसे एलिमिनेट करेंगे, एक्सपोनेंशियल अप्लाई करेंगे। जब एक्सपोनेंशियल अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा टेकिंग log बोथ साइड, टेकिंग एक्सपोनेंशियल बोथ साइड वी हैव e से लोगरिथम कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 1/n लेस देन e की पावर माइनस की। ओके नाउ हमें तो n की वैल्यू निकालनी है, दिस इम्प्लाइज n इज ग्रेटर देन 1/e की पावर माइनस की, दैट इज n इज ग्रेटर देन e रेज टू पावर की, n इज ग्रेटर देन e रेज टू पावर की। तो m की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, देखो हमें ये m की वैल्यू निकालनी है इसमें, यहाँ पे m की वैल्यू क्या आ गई, e रेज टू पावर की। तो आप ये कह सकते हो इस केस में e n अप्रोचेज टू माइनस इन्फिनिटी बिकॉज हमें एक ऐसा m मिल गया जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और वो m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू है e रेज टू पावर के, बिकॉज ए एन लेस देन इक्वल टू माइनस की फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू e रेज टू पावर की। तो m की वैल्यू हमारी ये मिल गई इसमें। तो इस तरह से आपको डाइवर्स करके दिखाना है, ये तब दिखाना है आपको अगर बाय डेफिनेशन आए। वैसे तो देखो अगर आपको लिमिट निकाल के भी दिखा सकते हो, लिमिट निकाल के कैसे दिखाएंगे इसमें, जब n की वैल्यू 0 पे जाएगी, n की वैल्यू इन्फिनिटी पे जाएगी, यानी कि इफ n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, तो ए एन की वैल्यू लोगरिथम ऑफ 1/∞, यानी कि लोगरिथम ऑफ 0, और log 0 की वैल्यू क्या होती है आपको पता ही होगी, log का ग्राफ जो है इस तरह से बनाते हैं हम, बेस पे डिपेंड करता है, और ये तो 0 पे देखो वैल्यू कहाँ को, किस चीज़ को अप्रोच करे, माइनस इन्फिनिटी को। तो व्हेन n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, यहाँ पे लिमिट क्या आ रही है, माइनस इन्फिनिटी। तो इस तरह आपको तब करके दिखाना है अगर आपको बाय डेफिनेशन बोला जाए तो, अदरवाइज आप लिमिट से दिखा सकते हो। ऑसिलेटरी मैंने आपको बता ही दिया था। उसके बाद फिर कुछ बेसिक थ्योरम्स हैं, इनका प्रूफ आप खुद करोगे, जो प्रूफ इम्पोर्टेंट होगा मैं वो करा दूंगा, बाकी इनका प्रूफ आपको खुद करना है। देखो ये थ्योरम क्या कह रही है, अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस है ए एन विच इज कन्वर्जेस टू ए, जो ए पे कन्वर्ज कर रही है, एंड अगेन वी हैव अनदर सीक्वेंस बी एन विच इज कन्वर्जिंग टू बी, देन ए एन प्लस बी एन, जो ये सीक्वेंस आएगी ना, ये कन्वर्ज करेगी ए प्लस बी पे। So if we have any sequence an which is converging to a and another sequence bn which is converging to b, then an plus bn sequence converge करेगी a plus b पे। Similarly
ए एन माइनस बी एन, ए एन माइनस बी एन सिक्वेंस है, ये कन्वर्ज करेगी ए माइनस बी पे। सिमिलरली ए एन इंटू बी एन, जो ये सीक्वेंस आएगी ए एन इंटू बी एन, ये सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी ए इंटू बी पे। अगेन के इंटू ए एन, ये सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी के डॉट ए पे। एंड सिमिलरली ए एन बाई बी एन सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी ए बाई बी पे। इसमें आपको एक कंडीशन का ध्यान रखना है बस, बी एन शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो एंड बी जी नल सीक्वेंस नहीं होनी चाहिए। तो बी की वैल्यू भी जीरो नहीं होनी चाहिए और बी एन की वैल्यू भी जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से ये हमारी कुछ बेसिक्स थ्योरम है। ये थ्योरम आप प्रूफ देख लेना, अगर कोई प्रूफ ना समझ आए तो बता देना मुझे। और सिमिलरली एक और है इसमें, मोड ऑफ ए एन, जो ये वाली सीक्वेंस है ये कन्वर्ज करेगी मोड ए पे। लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, यानी कि अब यहाँ पे तो हमने क्या प्रूव किया है कि कोई सीक्वेंस ए एन कन्वर्स कर रही है, बी एन भी कन्वर्स कर रही है, तो ए एन प्लस बी एन भी कन्वर्स करेगी। बट अगर ये लिखा हुआ है कि सीक्वेंस ए एन प्लस बी एन इज कन्वर्जेंट, और आपको अगर ये प्रूव करना, ये पूछे आपसे कि सीक्वेंस ए एन और सीक्वेंस बी एन के बारे में आप क्या बताओगे कि ये कन्वर्जेंट है या नहीं, तो आप कुछ भी नहीं कह सकते, नहीं पता मैं कि ये सीक्वेंस जो है कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं सीक्वेंस ए एन को लूँ, ये वाली सीक्वेंस, और सीक्वेंस बी एन को लूँ, ये वाली सीक्वेंस, ओके, तो ए एन प्लस बी एन सीक्वेंस क्या आएगी, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो एन माइनस एन, यानी कि ये आ जाएगी जीरो, कांस्टेंट सीक्वेंस आ जाएगी। और ये कांस्टेंट सीक्वेंस उसी नंबर पे कन्वर्ज करेगी जो जिसके इक्वल होती है, तो यहाँ पे ये जीरो पे कन्वर्ज करेगी। तो ए एन प्लस बी एन तो कन्वर्ज कर रही है, बट सीक्वेंस ए एन और सीक्वेंस बी एन कन्वर्ज कर रही है या नहीं कर रही है, ये कन्वर्स नहीं कर रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सभी इन सभी में ट्रू है, यानी कि ये वाली सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है तो जरूरी नहीं है ए एन और बी एन कन्वर्ज करेगी, इन सभी के लिए ट्रू है ये। तो आपको ये सारे एग्जाम्पल देख लेने हैं, अपने आप बना सकते हो, बुक में भी दिए हुए हैं। एक और थ्योरम है फिर, अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस है सीक्वेंस ए एन ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स, जितनी भी टर्म्स आएगी ए एन में वो सारी नॉन नेगेटिव है, और ये सीक्वेंस ए एन कन्वर्ज कर रही है ए पे, सीक्वेंस ए एन इज कन्वर्जिंग टू ए, देन ए इज आल्सो नॉन नेगेटिव, इसका प्रूफ भी आसान है। जिस थ्योरम का प्रूफ मुझे ये लगेगा कि आपसे नहीं होगा, मैं वो प्रूफ कराऊंगा। अभी वो थ्योरम्स आने वाली है, फिलहाल तो ये आसान से प्रूफ है, तो इनको आप देख सकते हो। ओके, तो इसका मीनिंग देख लो दोबारा। अगर हमारे पास सीक्वेंस है नॉन नेगेटिव टर्म्स की, और वो सीक्वेंस अगर ए पे कन्वर्ज कर रही है, तो ए भी जो है नॉन नेगेटिव होगा। अगेन वन मोर थ्योरम, इफ वी हैव टू सीक्वेंसेस ए एन एंड बी एन, हमारे पास दो सीक्वेंस है ए एन एंड बी एन, सच दैट ए एन is less than equal to bn for every n. We have two sequences, sequence an, sequence bn, और क्या कंडीशन है कि an is less than equal to bn for every n। और जो ये सीक्वेंस है an ये कन्वर्ज कर रही है a पे, और सीक्वेंस bn दिस इज कन्वर्जिंग टू b, देन वी कैन से को कंडीशन में क्या क्या दे रखा है, दो सीक्वेंस है ए एन और बी एन, क्या कंडीशन है, सच दैट ए एन इज लेस देन इक्वल टू बी एन फॉर एवरी एन। ए एन कन्वर्ज करिए ए पे, बी एन कन्वर्ज करिए बी पे, तो आप ये कह सकते हो जो ये बिहेवियर है यही इसकी लिमिट करेगा, यानी कि अगर ए एन लेस देन इक्वल टू बी एन है तो ए इज आल्सो लेस देन इक्वल टू बी, और अगर ग्रेटर देन होता तब ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी। ये थ्योरम है, ये इसी थ्योरम से प्रूव करेंगे इसको, इस दोनों का प्रूफ आपको खुद करना है। अब जो नेक्स्ट थ्योरम है उसका प्रूफ मैं कराऊंगा, ये थ्योरम देख लो।
इस थ्योरम की स्टेटमेंट मैंने लिख दी है, इसका प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है और थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है। क्या है कि हमारे पास एक सीक्वेंस है ए एन जो कि नॉट इक्वल टू जीरो, ये ए एन की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं आएगी किसी भी नेचुरल नंबर के लिए। ओके, एंड फिर एक तो ये कंडीशन दे रखी है कि ए एन इज़ नॉट इक्वल टू जीरो फॉर एवरी नेचुरल नंबर। सेकेंड जो बता रखा हमें उसके अकॉर्डिंग जो ये वाली सीक्वेंस है ए एन प्लस वन बाई ए एन, ये किस पे कन्वर्ज कर रही है, एल पे। ए एन प्लस वन बाई ए एन इज कन्वर्जिंग टू एल। और एल के बारे में क्या बता रखा है कि एल की एब्सोल्यूट वैल्यू है लेस देन वन, एल की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन वन। तो हमें ये प्रूव करना है कि ए एन की लिमिट, ए एन जो है जीरो पे कन्वर्ज करेगी, या फिर आप कह सकते हो ए एन इज नल सीक्वेंस। दोबारा देख लो क्या क्या, क्या बता रखा है, ए एन एक सीक्वेंस है सच दैट ए एन इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर एवरी नेचुरल नंबर, एंड ए एन प्लस वन बाई ए एन जो ये वाली सीक्वेंस है ये कन्वर्ट कर रही है एल पे, एंड इफ एल की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन वन है तो हमें ये प्रूव करना है कि ए एन एक नल सीक्वेंस है, नल सीक्वेंस यानी कि जीरो पे कन्वर्ट कर रही है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बाय डेफिनेशन बता देता हूँ कि सीक्वेंस क्या होती है, क्योंकि कन्वर्जिंग सीक्वेंस क्या होती है। अगर ये दे रखा है कि सीक्वेंस ए एन इज कन्वर्जिंग टू एल, तो इसका मतलब क्या है कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर एम सच दैट ए एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। तो ये आपको डेफिनेशन याद रखनी है, इसका यूज़ करेंगे अभी इसके प्रूफ में हम। और एक चीज़ और देख लो, मान लीजिए आपको ये क्या रखा है, हमारे पास कोई नंबर है k लेस देन वन, इफ़ वी हैव ए नंबर k लेस देन वन, तो आप ऐसा एप्सिलॉन चूज कर सकते हो, देन वी कैन चूज एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो सच दैट k प्लस एप्सिलॉन इज लेस देन वन। देखो k जो है हमें पहले बता रखा है कि लेस देन वन, तो आप ऐसा एप्सिलॉन चूज कर सकते हैं, वी कैन चूज एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो सच दैट k प्लस एप्सिलॉन इज लेस देन वन। कैसे, मान लीजिए k की वैल्यू है 0.5, 0.5 इज लेस देन वन, तो एप्सिलॉन की वैल्यू ले लेंगे हम 0.01, ये ग्रेटर देन जीरो है, और जब आप इसको k में ऐड करेंगे क्या आएगा, k प्लस एप्सिलॉन हमारे पास ये आ जाएगा 0.51, विच इज अगेन लेस देन वन। तो ये भी हम चूज कर सकते हैं, तो इन दोनों कंसेप्ट का यूज़ करेंगे। ये तो डेफिनेशन ही है, इसमें तो कुछ नया कंसेप्ट है नहीं। और यहाँ पे यानी कि अगर कोई हमें ऐसा नंबर दे रखा है कि k इज लेस देन वन, तो आप ऐसा एप्सिलॉन चूज कर सकते हो कि k प्लस एप्सिलॉन भी लेस देन वन आए। ओके, अब यहाँ पे लेस देन वन क्या दे रखा है हमें इस थ्योरम के प्रूफ में, देखते हैं। यहाँ पे एल की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन वन, एल की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन वन। ओके, देन जो अभी मैंने आपको बताया है, हम ऐसा एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नोट कुछ भी मान लो आप, एप्सिलॉन नोट हमने ऐसा चूज कर लिया ग्रेटर देन जीरो सच दैट एल प्लस एप्सिलॉन नोट, इसको एज्यूम कर लेते हैं हम एच, इसको एच एज्यूम कर लेते हैं। तो मोड ऑफ एल लेस देन वन है, एप्सिलॉन नोट हम ऐसा चूज करेंगे कि मोड ऑफ एल प्लस एप्सिलॉन नोट इज आल्सो लेस देन वन। तो ऐसा हम चूज कर ही सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है। ओके, तो h की वैल्यू लेस देन वन और ग्रेटर देन होगी जीरो, h की वैल्यू दैट इज h लाइज बिटवीन वन एंड जीरो। ओके, बाद में यूज करेंगे अब इसका। नाउ जो ये सीक्वेंस है ए एन प्लस वन बाई ए एन, ये किस पे कन्वर्ज कर रही है, एल पे। तो फॉर बाई डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जिंग सीक्वेंस फॉर एप्सिलॉन नोट ग्रेटर देन जीरो, एक हमें ऐसा नेचुरल नंबर मिल जाएगा, देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर m सच दैट ए एन प्लस वन अपॉन ए एन, एल पे कन्वर्ज करिए माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन नोट फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। ओके, नाउ ठीक है, नाउ
ए एन प्लस वन बाई ए एन, अगर इसको इसमें एल और एल को ऐड कर दे और एल को सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारे पास ये आ जाएगा माइनस एल प्लस एल। ओके, अब मोड की प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो वी हैव ए एन प्लस वन अपॉन ए एन माइनस एल प्लस एल। इसको एक टर्म मान लिया हमने, इसको एक टर्म मान लिया, तो वी कैन राइट ये वाली प्रॉपर्टी x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y, ये वाली प्रॉपर्टी यूज करके इस तरह लिख सकते हैं। नाउ अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन m हुई तो हम यहाँ पे n की वैल्यू ग्रेटर देन m ही ले लेते हैं, n इज ग्रेटर देन m। अब n की वैल्यू अगर ग्रेटर देन m है तो उस केस में ए एन प्लस वन अपॉन ए एन माइनस एल की इसकी वैल्यू क्या है, लेस देन एप्सिलॉन नॉट। तो ये इसकी वैल्यू तो यूज़ करेंगे लेस देन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि इसके प्लेस पे यूज़ करेंगे लेस देन एप्सिलॉन नॉट, लेस देन एल, एल तो एज इट इज लिख दिया, और इसकी वैल्यू किससे लेस देन है, एप्सिलॉन नॉट से, एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो यहाँ पे मोड ऑफ एल प्लस एप्सिलॉन नॉट को हमने किसके इक्वल लिया है, एच के इक्वल लिया है। तो हमारे पास ये आ जाएगा फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम ए एन प्लस वन अपॉन ए एन इज लेस देन, ये किसके इक्वल है, एच के इक्वल है, एच के इक्वल है, दिस इज इक्वल टू एच। ओके, नाउ जो ये स्टेटमेंट लिखी हुई है ये ट्रू है फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, यानी कि ये m के लिए भी ट्रू है, m प्लस वन के लिए भी ट्रू होगा। तो जब आप n की वैल्यू को m लेंगे, जब n की वैल्यू को m लेंगे हम, हमारे पास क्या आएगा, ए एम प्लस वन अपॉन ए एम इज लेस देन एच। जब n की वैल्यू को लेंगे m प्लस वन, देन वी हैव ए एम प्लस टू अपॉन ए एम प्लस वन, अगेन ये भी ये हो जाएगा लेस देन एच, एंड कंटिन्यूइंग लाइक दिस। लास्ट में जो है आप जब लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, जब आप n के प्लेस पे n माइनस वन लेंगे, देन वी हैव ए एन अपॉन ए एन माइनस वन लेस देन एच। पहले ही n की वैल्यू को m लिया है, उसके बाद m प्लस वन, देन n माइनस वन। जब अब आप इनको मल्टीप्लाई कर दो, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे इन सभी टर्म्स को, अच्छा आपको ये ध्यान रखना है कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है ये, कितनी नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी है ये टोटल इक्वेशन है n माइनस एम, n माइनस एम नंबर ऑफ इक्वेशन है ये। ओके, अब देखो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे ए एम प्लस वन इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे नेक्स्ट टर्म में ए एम प्लस टू आएगा वो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे इससे पहली टर्म में ए एन माइनस वन होगा वो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास एक तो ए एन बचेगा और सबसे पहली टर्म से हमारे पास ए एम आएगा। तो मल्टीप्लाइंग दीज इक्वेशन, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा, लास्ट इक्वेशन से तो बचेगा हमारे पास ए एन और इस फर्स्ट इक्वेशन से बचेगा ए एम। ओके, एंड नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है ये, n माइनस एम। तो यहाँ पे जो है राइट साइड में h को मल्टीप्लाई करेंगे n माइनस एम टाइम्स, ये जो है लेस देन आ जाएगा h की पावर n माइनस एम। ओके, नाउ देखो n यहाँ पे वेरिएबल है, m तो हमारा एक फिक्स नंबर हो गया ना, यहाँ पे देयर एग्जिस्ट m, तो m एक फिक्स नंबर हो गया, n वेरिएबल है। तो अब देख लो ये आ जाएगा मोड ऑफ ए एन लेस देन h की पावर n अपॉन h की पावर m, इसको हमने लिख दिया ऐसे इनटू मोड ऑफ ए एम। ओके, नाउ इसमें m बिकॉज कांस्टेंट है तो ये वाली टर्म तो हो गई कांस्टेंट, यानी कि आप ये लिख सकते हो मोड ऑफ ए एन लेस देन k इंटू एच एन, लेस देन k इंटू एच एन। ओके, नाउ मैंने आपको एक थ्योरम कराई थी कि अगर x की वैल्यू लेस देन वन ग्रेटर देन जीरो हो तो ये वाली सीक्वेंस किस पे कन्वर्ज करेगी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x की पावर n किस पे कन्वर्ज करेगी, इसको आप दोबारा देख लेना, मैंने करा रखी है, कन्वर्ज करेगी जीरो पे। ओके, अब यहाँ पे आया हमारा h, यहाँ पे h की वैल्यू क्या है, h लाइज बिटवीन जीरो टू वन, तो h इज लेस देन वन ग्रेटर देन जीरो, तो वी कैन से लिमिट
एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एच की पावर एन, ये सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी 0 पे। ओके, और अगर ये सीक्वेंस 0 पे कन्वर्ज कर रही है तो जो मैंने आपको आज रिजल्ट बताया है उनके अकॉर्डिंग लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी के एच एन, ये किस पे कन्वर्ज करेगी, ये भी कन्वर्ज करेगी 0 पे। ओके, एंड अगर ये 0 पे कन्वर्ज कर रही है और जो ये वाली थ्योरम कराई थी, जो ये वाली थ्योरम कराई थी, तो इसके अकॉर्डिंग अब इस थ्योरम के अकॉर्डिंग, इस वाली थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आया हुआ है यहाँ पे, वी हैव मोड ऑफ ए एन लेस देन के इंटू एच एन, के इंटू एच एन। अब ये सीक्वेंस तो किस पे कन्वर्ज कर रही है, 0 पे, तो यानी कि तो जब आप इसकी लिमिट निकालोगे वो लिमिट आएगी 0 से लेस देन लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी मोड ऑफ ए एन लेस देन 0, ये आ जाएगी। बट लेस देन 0 आ गई, लेकिन ये सारे नंबर्स कैसे हैं, पॉजिटिव नंबर आएंगे बिकॉज मोड में है, तो ये जो है पॉजिटिव नंबर आएंगे। तो ये नंबर पॉजिटिव है, और जो पॉजिटिव नंबर्स की सीक्वेंस होती है, नॉन नेगेटिव नंबर्स की सीक्वेंस, उसकी लिमिट हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 आएगी। तो आप उससे ये कह सकते हो, बिकॉज ये सभी जो है हमारे पॉजिटिव नंबर है, तो यहाँ से आप ये कह सकते हो लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ई एन, ये आएगी ग्रेटर दैन 0। रीजन आपको पता लगेगा इस थ्योरम से, बिकॉज जो नॉन नेगेटिव टर्म्स की लिमिट होगी वो भी जो है नॉन नेगेटिव आएगी, तो इस सीक्वेंस की लिमिट भी आ जाएगी नॉन नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पे तो आ रही है लिमिट लेस देन 0, यहाँ पे आ रही है लिमिट ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब लिमिट क्या होगी, लिमिट हो जाएगी 0। दिस इंप्लाइज लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एन जो है 0 की इक्वल आएगी, और इसका मतलब सीक्वेंस ए एन एब्सोल्यूट सीक्वेंस जो है ये कैसी सीक्वेंस हो गई, नल सीक्वेंस हो गई। और नल सीक्वेंस में आपने एक थ्योरम की हुई है, देखो मैं दिखा देता हूँ आपको वो थ्योरम। इसके अकॉर्डिंग कोई भी सीक्वेंस जो नल सीक्वेंस कब होगी, इफ एंड ओनली इफ उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू नल सीक्वेंस होगी। तो इसका मतलब हमारे पास अगर ये सीक्वेंस नल सीक्वेंस हो गई, इफ एंड ओनली इफ सीक्वेंस ए एन इज नल सीक्वेंस, और यही आपको प्रूव करना था। तो हमारी सीक्वेंस ए एन क्या हो जाएगी, तो हमें यही प्रूव करना था कि ए एन की लिमिट भी 0 आएगी। तो ये हमारा इसका प्रूफ है, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।